लवली किड्स, आज हम सिंड्रेला की स्टोरी शेयर करेंगे। जी हाँ बच्चों, हम पहुंच चुके हैं सिंड्रेला के घर और अंदर जाकर देखते हैं कि सिंड्रेला क्या कर रही है। सिंड्रेला घर के कामों में बिजी है। लवली किड्स, सिंड्रेला काइंड हार्टेड है बहुत, हमेशा दूसरों के काम आने वाली। सिंड्रेला अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के साथ रहती है। सिंड्रेला की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर सिंड्रेला को पसंद नहीं करती। वो सिंड्रेला से सारे घर का काम करवाती हैं। सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स हमेशा बनाव सिंगार करने में मसरूफ रहती हैं। घर के कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती इनकी। सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स को नित नए फैशन करने का बहुत शौक होता है। बेचारी सिंड्रेला सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती है। खाना बनाना, चाय बनाना, सब काम सिंड्रेला की जिम्मेदारी होते हैं और खाना बनाकर इन सब को सर्व करना सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर सिंड्रेला का बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती, उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करती थी। घर के तमाम लोगों के कपड़े भी सिंड्रेला ही वॉश करती। लवली किड्स, सिंड्रेला के घर में किसी से फ्रेंडशिप ना थी क्योंकि सिंड्रेला की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर सिंड्रेला को अपने साथ नहीं रखती थी। इसीलिए सिंड्रेला अपने घर में रहने वाले चूहों से और परिंदों से दोस्ती रखती थी। परिंदे भी सिंड्रेला की दोस्ती में बहुत खुश थे। परिंदे रोज सिंड्रेला के पास आते और उससे मजे मजे की कहानियां सुनते। सिंड्रेला सोने से पहले परिंदों से अपनी तमाम बातें शेयर करती। सिंड्रेला परिंदों के साथ अपनी बातें शेयर करके बहुत खुश होती। एक दिन सिंड्रेला घर के कामों में मसरूफ होती है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिंड्रेला ने जाकर देखा कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर शाही महल का खादिम हाथ में दावतनामा लिए खड़ा था। सिंड्रेला ने वो दावतनामा उससे ले लिया। सिंड्रेला ने वो दावतनामा जाकर अपनी स्टेप मदर को दे दिया। स्टेप मदर ने दावतनामा पढ़ा और बहुत खुश हुई। उसमें लिखा था कि शाही महल में एक खास दावत का एहतमाम किया गया है जिसमें तमाम लोग शिरकत करेंगे। सिंड्रेला की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर इस दावत को लेकर बहुत खुश थी क्योंकि बादशाह ने इस दावत में शहजादे के लिए एक शहजादी का इंतखाब करना था। सिंड्रेला की स्टेप मदर ने सिंड्रेला को हुक्म दिया कि तुम घर में मौजूद रहोगी, हमारे साथ दावत में नहीं जा सकती। सिंड्रेला ने स्टेप मदर से कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने साथ लेकर जाएं। लेकिन स्टेप मदर ने सिंड्रेला की एक ना सुनी। स्टेप मदर ने सिंड्रेला को एक रूम में लॉक कर दिया। सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स एक दूसरे के मुकाबले में तैयार होने लगी। वो एक दूसरे से अच्छा दिखना चाहती थी। सिंड्रेला बेचारी बैठकर रोती रही और सोच रही थी, काश किसी तरह मैं भी दावत में शिरकत कर सकती। मुझे शाही महल देखने का बहुत शौक है। सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स तैयार होने के बाद शाही महल पहुंच जाती हैं। वो बहुत खुश होती हैं कि आज की दावत बहुत स्पेशल है, बहुत मजा आएगा। सिंड्रेला ज़ारों की तार रोने में मसरूफ होती है कि अचानक एक फेरी नमूदार होती है और कहती है, सिंड्रेला, डियर सिंड्रेला,
डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ गई हूँ। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? सिंड्रेला ने फेरी से कहा। ए फेरी गॉडमदर, मैं शाही महल दावत में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं। मैं कैसे जाऊं? फेरी गॉडमदर ने कहा, सिंड्रेला, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें ड्रेसअप करती हूँ और एक सवारी का इस्तेमाल करती हूँ। परी ने अपने जादू के मंत्र से एक खूबसूरत बग्गी तैयार की और सिंड्रेला को उसमें सवार होने के लिए कहा। फेरी ने सिंड्रेला को अपने जादू के मंत्र से एक खूबसूरत लिबास जेब तन कर दिया। सिंड्रेला बहुत खुश थी और हैरान। थैंक यू फेरी गॉड मदर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फेरी गॉड मदर ने सिंड्रेला से कहा कि जाओ, एंजॉय करो और दावत में शिरकत करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये जादू रात 12 बजे तक है और तुम्हें उससे पहले लौटकर वापस आना है। सिंड्रेला ने कहा कि ठीक है, मैं उससे पहले वापस आ जाऊंगी। जैसे ही सिंड्रेला महल के बाहर पहुंचती है, वो बहुत हैरान होती है कि महल को बरकी कमकमों से सजाया गया था। इतनी शानदार आराश देखकर सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसे ही सिंड्रेला महल के बाहर पहुंचती है, वो बहुत हैरान होती है कि महल को बरकी कमकमों से सजाया गया था। सिंड्रेला शाही महल के अंदर पहुंच जाती है और वो इतना शानदार महल देखकर हैरान होती है। वाओ! महल में पहले ही बहुत सी प्रिंसेस मौजूद होती हैं, बहुत ही शानदार लिबास के साथ। लेकिन शहजादे की नजर जैसे ही सिंड्रेला पर पड़ी, वो सिंड्रेला की तरफ आने लगा। शहजादे ने सिंड्रेला से पूछा, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? सिंड्रेला ने कहा, जी हाँ। रक्स करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर क्लॉक पर पड़ती है। ओह नो, 12 बजने में कुछ टाइम बाकी है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन शहजादा उसे वापसी से मना करता है, लेकिन सिंड्रेला उसकी एक नहीं सुनती। सिंड्रेला जल्दी से महल से बाहर आ जाती है ताकि जादू खत्म होने से पहले घर पहुंच सके। इसी जल्दी की वजह से वो अपना एक जूता शाही महल के अंदर छोड़ आती है। जादू खत्म होते ही सिंड्रेला वापस अपने आम लिबास में मौजूद होती है। सिंड्रेला दिल में सोचती है, शुक्र है मैं जल्दी घर पहुंच गई। शहजादे को सिंड्रेला का जूता शाही महल के अंदर से मिलता है और वो सिंड्रेला का जूता लिए सोचता है कि उसे कैसे ढूंढा जाए। वो इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों गई? शहजादा अपने खादिमों के साथ शहर में रवाना होता है ताकि वो घर घर जाकर जूता पहनाकर उसे ढूंढ सके। शहजादा अपने खादिमों के साथ बारी बारी घर घर जाते हैं और तमाम लड़कियों को जूता पहनाकर देखते हैं, लेकिन बच्चों, वो जूता किसी को भी पूरा नहीं आता। शहजादा अपने खादिमों के साथ जैसे ही सिंड्रेला के घर पहुंचता है, उसकी स्टेप मदर कहती है, जी हाँ, मेरी 2 ही बेटियां हैं, उनमें से किसी एक का जूता होगा। शाही खादिम बारी बारी दोनों बहनों को जूता पहनाने की कोशिश करता है। सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स बहुत कोशिश करती हैं कि किसी तरह ये जूता हमें पूरा आ जाए, लेकिन बच्चों, वो जूता सिंड्रेला का होता है, इसीलिए उन्हें पूरा नहीं आता। लेकिन जैसे ही सिंड्रेला जूता पहनती है, जूता एकदम सिंड्रेला के पाँव में फिट आ जाता है।
لیکن سنڈریلا کی اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹرز شاکڈ ہو جاتی ہیں کہ اوہ نو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کب اور کیسے ہوا؟ سنڈریلا تو پارٹی میں گئی ہی نہیں۔ لیکن بچوں، انہیں کیا پتا کہ سنڈریلا کی کسی اچھی پری نے مدد کی تھی۔ شہزادہ سنڈریلا کو جوتا پہنانے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بالآخر وہ سنڈریلا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ شہزادہ سنڈریلا کو لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں بچوں، سنڈریلا کی اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹرز نے اس کے لیے ہمیشہ برا سوچا تھا، لیکن بچوں سنڈریلا پھر بھی ان کے لیے بہت مہربان تھی۔ اسی طرح بچوں، ہمیں ہمیشہ کسی کے کام آنا چاہیے اور برا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔